ये है भारतीय संविधान का वीडियो नंबर 3 और इसमें मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ संविधान सभा और उसकी समितियों के बारे में। देखिए, संविधान सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभा थी। इसके बारे में मैं कंप्लीट जो जानकारी है वो इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को आराम से देखें ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें मैं वो जानकारी की चर्चा करने वाला हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर अन्य परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं संविधान सभा और उसकी समितियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा क्या थी। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि देश का बंटवारा कब हुआ था? 1947 में। लेकिन चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने जीती थी 208 सीटें और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी और अन्य ने 15 सीटें जीती थी। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है। उसी समय क्या हुआ कि पाकिस्तान के अलग हो जाने से सीटों की जो संख्या थी 296 से कम होकर 235 रह गई थी, क्योंकि कुछ सीटें पाकिस्तान के पास चली गई थी। देसी रियासतों की जो संख्या थी, कुल संख्या थी 93 से कम होके 89 रह गई थी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 389 से कम होके 324 रह गई थी। 389 कब थे? जब पाकिस्तान और भारत एक ही था। पाकिस्तान के अलग होने के बाद संख्या कितनी हो गई थी? 324। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि 324। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और सबसे ज्यादा गलती हमसे यहीं पे होती है, क्योंकि ज्यादातर जो छात्र हैं वो 389 को लगा के आते हैं, लेकिन 389 नहीं, पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद 324 संख्या रह गई थी। तो यहां पर जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपको ये तारीख भी याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो वो किनको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप विशेष तौर पे याद रखें। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें किसको चुना गया था अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। देखिए, संवैधानिक सलाहकार, इनकी चर्चा थोड़ी आगे भी होगी, तो इन्हें थोड़ा अच्छे से याद रखें। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। तो इनको जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव पर। संविधान के निर्माण की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व उपासना का अधिकार, पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण और विश्व शांति पर बल प्रदान किया गया था। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना बनाई गई थी। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, संविधान के निर्माण की शुरुआत कब से हुई थी? 13 दिसंबर 1946 से, और जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में किन बातों की चर्चा की गई थी? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना का अधिकार, पिछड़े जो वर्ग थे उनका कल्याण, अल्पसंख्यकों का कल्याण और विश्व शांति, इन चीजों पर बल दिया गया था। बाद में क्या हुआ कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव में परिवर्तन करके संविधान की जो प्रस्तावना थी वो बनाई गई थी। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से ही संविधान सभा को अधिकार प्राप्त हुए थे। तो वो कौन से अधिकार थे? चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया था। नंबर 2, संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करने लगी थी। नंबर 3, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना संविधान सभा का कार्य था। इसको आप ध्यान से समझ लें। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना किसका काम था? संविधान सभा का काम था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, हालांकि मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। देश के लिए सामान्य कानून लागू करना भी संविधान सभा का काम था। तो ये संविधान सभा को जो अधिकार मिले थे तो ये किससे मिले थे? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से मिली थी। ये आपको यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष की। नंबर 1, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 3, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नंबर 4, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 5, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको आप याद रखें क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। नंबर 6, राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर मैंने 6 समितियों की बात की। देखिए, जो महत्वपूर्ण थी, जिनको एग्जाम में पूछा जाता था, तो मैंने उन्हीं समितियों की यहाँ पे बात की। वैसे समितियां तो बहुत थी, तो इनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है प्रारूप समिति पर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ये तारीख आपको याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। नंबर 2, KM मुंशी। नंबर 3, मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 4, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 5, N गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 6, BN मित्तर। BN मित्तर के बाद N माधव को इस समिति का सदस्य बनाया गया था। नंबर 7, DP खेतान, बाद में TT कृष्णाचारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रारूप समिति का काम क्या था ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, प्रारूप समिति का काम क्या था? संविधान बनाने की जिम्मेदारी किस पे थी? संविधान सभा पे थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और संविधान को लिखने की जिम्मेदारी किसके पास थी? वो थी प्रारूप समिति के पास। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी माना जाता है।
ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई और इसके बाद संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की जो पहली बैठक हुई थी और इसके बाद संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुई थी, 114 दिनों तक चर्चा हुई थी। ये आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है। इस वीडियो में मैंने उन पॉइंट्स को लिया है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे और बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे गए थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अपनाया गया, जिसमें प्रस्तावना 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। यहां पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और उस समय संविधान में क्या क्या था? प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी उस समय। अगर वर्तमान की बात करें तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और प्रस्तावना भी है। पहले भी प्रस्तावना थी, लेकिन बीच में 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। उसमें प्रस्तावना में बहुत सारे शब्दों को जोड़ दिया गया था। हालांकि इसकी चर्चा मैं अपने पिछले वाले वीडियो में बहुत डिटेल से कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर देखें। उसमें मैंने बहुत सारी चीजों की जो चर्चा की है बहुत डिटेल से की है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। 26 नवंबर 2015 को भारत में प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसको भी याद रखें कि 26 नवंबर 2015 से पहला जो संविधान दिवस था वो कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था और तब से लेकर अब तक प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आपको क्या ध्यान रखना है? इस वीडियो में जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सभी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से इनका ये समझ लो कि आप रट्टा मार लो। इस वीडियो में मैंने उन्हीं चीजों को लिया है जो प्रतियोगी परीक्षा या फिर अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको दोनों जगह वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ मैं और चीजें ऐड करूं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं वीडियो में तो एडिट नहीं कर सकता, लेकिन वेबसाइट पे मैं एडिट करके उसे ऐड कर सकता हूं। तो आप लोग अगर चाहते हो कि इसमें कुछ अधूरा रह गया है तो आप बता दीजिए मुझे कमेंट में, मैं उसे वेबसाइट पे ऐड कर दूंगा, तो आप वहां उसे देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।